भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में यंग स्टूडेंट्स को ज्वाइन करने का चांस दिया है। एंड ये देखिए, जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने अभी 10 जनवरी का नोटिफिकेशन है और वहाँ पे उन्होंने रिक्रूटमेंट्स निकाला है। प्रोबेशनरी इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल E2 ग्रेड में 200 पोस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स की है, 150 पोस्ट मैकेनिकल की है। 40,000 रुपीज़ बेसिक से स्टार्ट होगा, जो इवन ग्रेड है। 25 ईयर्स जनरल कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम ए स्केल रखा है। बेसिक के अलावा आपको DA, HRA और अदर अलाउंसेस मिलेंगे। मेडिकल की भी फैसिलिटीज़ मिलेगी। और इन्होंने साथ ही साथ ये देखो बता रखा है कि 3% का एनुअल इंक्रीमेंट भी होगा। प्रोबेशनरी इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स में इन्होंने बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स को मांगा हुआ है। और मैकेनिकल के केस में ग्रेजुएट इन मैकेनिकल, BSc मैकेनिकल और BSc इलेक्ट्रॉनिक्स भी इन्होंने मांगा है। एंड यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ कि जो रिजर्वेशन है वो किस तरीके से है। 350 का ब्रेकअप दिया हुआ है। 143 अनरिजर्व की हैं, 35 EWS की, 94 OBC की हैं, 52 SC की हैं, 26 ST की हैं। ठीक है, अब सबसे पहले ही उन्होंने बोला है कि फ़र्स्ट क्लास आपका होना चाहिए। ठीक है, जो आपका एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस है वो होना चाहिए। कैंडिडेट्स विद फर्स्ट क्लास इन AMI, MIT, ZIT इन द वेब डिसिप्लिन आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। SC ST PWD कैंडिडेट विद पास क्लास इन द वेब डिग्री आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, इन्होंने क्या बोला है कि जो लोग फाइनल ईयर एग्जामिनेशन अपना मई जून में पास करने जा रहे हैं उनको भी अलाउ करेंगे, उनको भी अलाउ करेंगे। और उनका जो परसेंटेज है वो 7 सेमेस्टर तक के नंबर, 6 या 7 सेमेस्टर तक के नंबर इंटरव्यू के टाइम पे उनके देखे जाएंगे। ठीक है, CGPA अगर है तो आप मार्क्स का कन्वर्जन उनको बता दीजिएगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। 25 ईयर जनरल के लिए है, 5 ईयर रिलैक्सेशन है SC ST को, और OBC नॉन क्रीमी लेयर को 3 ईयर का रिलैक्सेशन है। हमारे PWD जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 10 ईयर का रिलैक्सेशन है। और इस तरीके से जो भी रिलैक्सेशन है वो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, अपनी एज के अकॉर्डिंग। तो सर्टिफिकेट इशूड बाय द हाई स्कूल सर्टिफिकेट वही एक्सेप्टेंस प्रूफ होगा आपका एज के लिए। अब देखिए, जो OBC NCL का सर्टिफिकेट है प्रॉपर गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आप क्लियर कराइएगा। फॉर बेनिफिट्स ऑफ द रिजर्वेशन अंडर SC ST कैटेगरी, वो सेंट्रल लिस्ट ऑफ द SC ST गवर्नमेंट इंडिया ने जो जारी की है उसके अकॉर्डिंग आपको बनानी है। रिजर्वेशन अंडर EWS कैटेगरी, कैंडिडेट सेल बी पोजीशन EWS का आपका जो एसेट सर्टिफिकेट है वो करंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। नंबर ऑफ़ पोस्ट 350 हैं, वो बढ़ भी सकती हैं और घट भी सकती हैं, डिपेंड करता है मैनेजमेंट की उस समय रिक्वायरमेंट क्या है। आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग बेंगलुरु, गाज़ियाबाद, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, आंध्र प्रदेश, पंचकुला, कोटद्वार और नवी मुंबई में होगी। डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट आपकी पोस्टिंग होगी। लास्ट डेट है 31 जनवरी 2025। अप्लीकेशन फ़ी 1000 प्लस GST है जनरल, OBC और EWS के लिए। SC ST और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी फ़ीस नहीं लगेगी। मेथड ऑफ द सिलेक्शन एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। 125 मार्क्स का 100 टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 रीजनिंग पूछी जाएगी एप्टीट्यूड का। 1:5 कॉल होगी, तो बेस्ड आप अच्छे से रिटर्न में परफॉर्म करिए। 85 मार्क्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का वेटेज होगा, 15 नंबर आपका इंटरव्यू का वेटेज होगा। 85 × 15 का रेशियो वेटेज दिया जाएगा आपके लिए कॉल के लिए। ठीक है, एंड द कंप्यूटर टेस्ट विल बी हेल्ड टेंटेटिवली इन द मंथ ऑफ मार्च 2025। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए कि जो CBT होगा उसमें साफ साफ उन्होंने लिखा हुआ है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इज ड्यूरेशन ऑफ 120 मिनट्स, 125 क्वेश्चंस। ठीक है, आप बेल की साइट पे जाके अप्लाई करिए, लास्ट मिनट का वेट मत करिए, और हार्ड कॉपी आपको भेजनी नहीं है। सब सारा डेटा आपको एक्चुअल फॉर्मेट में देना है, जो भी आपका करंट रियल डेटा है। जो शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसीजर है 1:5 की कॉल होगी CBT में। जो बच्चे ज्वाइन करेंगे उनको 2 साल का बॉन्ड होगा 2 लाख रुपए का,
अगर बीच में कोई बाउंड ब्रीच करता है तो वो उसे पे करके जाना पड़ेगा, ठीक है। एंड 6 मंथ का ऑन जॉब ट्रेनिंग होगी, उसके बाद आपका पूरा जो सर्विस होगी स्टार्ट होगी। जो भी लोग PSUs में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, वो NOC ज़रूर आप भेजें, ठीक है। बेल की साइड पे ये मैनुअल लिखा हुआ है कि कैसे कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, कैसे कैसे आपको सारी चीज़ें प्रोसेस आउट करनी है। ये सेंटर की लिस्ट है कि आप जिस भी स्टेट में रहते हैं वहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का सेंटर देख लीजिएगा, उसी के अकॉर्डिंग आप चॉइसेस फिल करिएगा। एज का रिलैक्सेशन दे दिया गया है, और यहाँ पे देखिए ESM SC ST PWD के लिए कोई फ़ीस नहीं है, ठीक है। और GST भी आपसे वो चार्ज कर रहे हैं। जब आप पेपर देंगे तो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में पेपर आप दे सकते हैं। तो विशिंग यू ऑल द बेस्ट। जब आप इंटरव्यू देने आएंगे तो AC चेयर कार और AC 3 टियर का आपका होम से इंटरव्यू स्टेशन तक का किराया आपको देंगे आने और जाने का। तो ये चीज़ आपको बताई गई है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेस।